कैसी चल रही है आपकी तैयारी? 2026 में बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, तैयारी में कंजूसी न करना, बाकी चीज़ों में कर देना, क्योंकि 2026 आपका होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टेंस चल रहा है अभी। टेंस आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वो सोचते होंगे कि अभी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा खास नहीं है। अच्छा, खासकर जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनके लिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। आप लोग बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या तो फिर दोनों गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए रमेश हैज गॉन टू स्कूल yesterday, ठीक है। दूसरा मैं देता हूं रमेश वेंट टू स्कूल yesterday। ये जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो इस पर ध्यान न दें। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, अब आप जरा उसमें मुझे इसमें बताइए कि हमारा पहला सेंटेंस सही है कि दूसरा सही है। थोड़ा दिमाग लगा। रमेश हैज गॉन, ये परफेक्ट में बना है तो हमारा वर्ग की थर्ड फॉर्म आई है, यस्टरडे लगा है, स्कूल है, यानी कि ये तो हमको सही दिख रहा है, आप लोगों के दिमाग में आएगा। दूसरा, यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया, रमेश वेंट टू स्कूल यस्टरडे। थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा सही है? 1 मिनट लीजिए। आप कहेंगे दोनों सही है ना, क्योंकि दोनों जिस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ रही है उस हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में बात की गई है तो ये सेकंड फॉर्म आ रही, दोनों सही बता रहे हैं आप। लेकिन लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने कहा था कि जो रूल दिए गए हैं वो तो खैर लगते हैं आपके टेंस में, नो डाउट, लेकिन जो हमारे टेंस होते हैं गेम ऑफ सेंस होते हैं। जब भी कभी टाइम दिया हो पास्ट में, यस्टरडे यस्टरडे, तो 99% वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे यस्टरडे दिया है, यस्टरडे जहां भी आपको मिलता है, और कंडीशनल नहीं है, सेंटेंस सिंपल सा दिया गया है कि रमेश वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसमें ना कोई कंडीशन रखी गई ना कुछ। जब सिंपल सेंटेंस ऐसे दिया होता है और उसमें यस्टरडे लगा हो तो वो सेंटेंस हमारा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पहला रूल याद रखना। इसमें क्या है कि हैज गॉन टू स्कूल यस्टरडे, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ होता है कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में खत्म हो जाता है, लेकिन ये काम तो यस्टरडे ही खत्म कर चुका है। ध्यान से समझिए, मैं कोई अलग से रूल नहीं बता रहा हूं, थोड़ा डीप गया हूं बस। ये काम हमारा तो यस्टरडे खत्म हो चुका है, वर्तमान की बात आ ही नहीं, प्रेजेंट की बात आ ही नहीं, तो यहां पर यस्टरडे लगा है, ये हालांकि सही है यहां पर, लेकिन यस्टरडे लग चुका है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं ये क्यों पढ़ूं, तो जब आगे आपको एरर मिलेंगी, इस लेवल की आएंगी एरर, देख लेना। आगे कुछ वर्ड ऐसे आएंगे हमारे, जैसे रिसेंटली हो गया, ऑफ लेट हो गया, लेटली हो गया, ये जब हमारे कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, लग जाते हैं, तो वो हमारे सेंटेंस किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, परफेक्ट में रखे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में रखे जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाएंगे, वो मैं बताऊंगा कब, जब ये आपका सिंपल वाला सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब जो लोग अगर इसको नहीं बता पाए हैं तो समझ लेना कि मैं किस स्तर की इसकी तैयारी करवाने वाला हूं, टेंसेस की। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस बात को ध्यान रखना, टेंसेस जो भी पढ़ा रहा हूं आप इसको लेकर चलिए कि आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बने रहेंगे, अरे मुझे आता है आता है आता है, लेकिन जब ऐसे प्रॉब्लम आएगी 100% आप जो है तो वहां पर प्रॉब्लम करके आएंगे। तो कुछ फिक्स हमारे वर्ड्स होते हैं जहां पर ये बता देते हैं कि ये कौन से टेंस में इसको हमें बनाओ, ठीक है। और जो हमारे सेंटेंस एरर की प्रॉब्लम आएगी इस लेवल की पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लेना, इसलिए मैं बताता हूं आपसे कि कोई भी क्लास हल्की नहीं है, उसको गंभीरता से पढ़ें। बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, मैं सारी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको, अभी तो केवल स्टार्ट है, वार्म अप चल रहा है। जब आप लोग वार्म हो जाएंगे फिर मैं आपके लेवल का एरर देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, तो जो हमारा सेगमेंट होता है क्या होता है, पहले
बेसिक, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट, फिर हमारा एडवांस लेवल। तो ये जो अभी मैंने प्रॉब्लम दी आपको वो एडवांस लेवल की थी, सो दैट जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि ये तो हमको बिल्कुल रटा हुआ है, आता है। चलिए अभी मैं बेसिक बताता हूं। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, लड़कों को ले डालता है, ले डूबता है उनको। वो इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हमें आता है, आता है, आता है, सब आता है, ये तो मैं रटा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ हूँ सब कुछ, मेरे 100 में से 100 आएंगे। गलत सोचते हैं आप लोग, क्योंकि आपको रिपीट किए हुए बहुत समय हो चुका है। और जो एडवांस में नए लेवल की अंग्रेजी पूछी जा रही है, किस लेवल तक डीप जा रहे हैं, वहीं पर आप लोग गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको बेसिक चीजें अगर सब कंप्लीट किए हो, भाई बेसिक तो हमारा वही 70-80% ही है, 20% जो टफ बन रहा है वो हम आपको बता देंगे एडवांस लेवल में, लेकिन हमको उसके लिए नींव तो मजबूत करनी पड़ेगी 70 से 80%। उसको कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, तो वो आपको रेडी करना है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, तथा तथा सका, सकी, ये थोड़ा ध्यान देना। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, खाया, पिया, तथा। और क्या आता है? भूतकाल में, यानी कि पास्ट में कोई आदत दर्शाई गई हो। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या क्या बताया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा इस पे ध्यान देना, इस सेगमेंट पे, और थोड़ा इस सेगमेंट पे ध्यान देना। ठीक है, वो वाक्य, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें जब हम नेवर का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे या सिंपल होगा या नेगेटिव होगा, तो उसमें आपको कैसे बनाना है वो चीज इसमें आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज में मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं। अपनी क्लास ही 10th 11th 12th एंड एस्पिरेंट्स के लिए, तो ज्यादा बेसिक भी नहीं जाएंगे कि ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई के साथ क्या लगेगी, ये सब आप लोगों को पता है, तो क्यों हम उसमें टाइम फालतू का वेस्ट करें। सबसे पहले हमारा आ जाइए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या आ जाता है, पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे राघव ने पेड़ों को पानी दिया। ठीक है, तो देखो इसका क्या रूल बनता है, जब सिंपल हमारा होता है तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस, अरे इतना सीरियस होकर ना पढ़ो, इस पे ध्यान दो। ठीक है, मजाक में पढ़ा करो, जब मजाकिया ढंग से पढ़ोगे तो जल्दी से आप उसको कॉप अप कर पाएंगे कोई भी चीज। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा था कि राघव ने पेड़ों को पानी दिया। अब इसमें ना तो कहीं निगेशन आ रहा है ना तो कोई इंटेरोगेशन आ रहा है, तो सिंपल हुआ। जब भी सिंपल सेंटेंस आएगा हमारा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंटेरोगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन लेकिन उसमें डिड आ जाएगा। ठीक है, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म ही तो है, डू डिड डन, तो इस हिसाब से इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म,
सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए बना दीजिए इसको। सब्जेक्ट क्या है? राघव। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पानी देना, यानी वाटरिंग बोलते हैं ना, सिंचाई करना, तो वाटर्ड। राघव वाटर्ड किसको? टू द प्लांट्स। ठीक है, चलिए ये अपना हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव उसी में बता देता, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, इसलिए अलग से बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस एटसेट्रा। तो क्या हो जाएगा इसी में? राघव डिड नॉट वाटर टू द प्लांट्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और यहां पर डिड ऐड हो जाएगा। डिड जब नॉट आएगा तो अपने साथ क्या ऐड कैरी करेगा? डिड करेगा। ठीक है, चलिए हमारा सिंपल हो गया और नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इंटरोगेटिव स्टेप फर्स्ट। मैं खुद इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाने में लगा हूं सो दैट आपका जो कंपटीशन में आने वाली अंग्रेजी है, कॉमन एरर्स हैं, वो आपकी मैं पूरी करवा सकूं। ठीक है, जो आपके क्लोज टेस्ट आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे और एप्लीकेशन वगैरह आती हैं। हालांकि एप्लीकेशन मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, एक वीडियो भी डाल दिया उसमें। तो ऐसा नहीं कि केवल 10th 12th के लिए है। जैसे आप सीपीएफ वगैरह का एग्जाम देने जाएंगे या सीपीओ का देंगे या एसएससी में देंगे, तो उसमें कभी कभी आपका एप्लीकेशन भी आ जाता है रिटर्न करने के लिए। तो उसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, और इस हिसाब से बताया है कि आप लोग उसको अच्छे से कॉप अप कर सकते हैं। कुछ फिक्स लाइन बताई है जिसके बेस पे आप 7 से 8 टाइप के एप्लीकेशन लिख सकते हैं। हालांकि उसमें अभी और वीडियो पढ़ेंगे, वो मैं जल्दी डालूंगा और आपको अच्छे से उसमें बता दूंगा किस हिसाब से कौन सी लाइन हमें कहाँ फिक्स करनी है। ठीक है, चलिए हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या आ जाएगा? क्या पहले आ जाता है। जैसे क्या सीता ने आपको पानी दिया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? रूल देख लीजिए। जब भी हमारा ये पहले आ जाता है तो इसको तो हम जैसा पहले बता चुका हूं, इसको तो हटा ही देते हैं। सीधे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। बना दीजिए इसके आधार पे। देखो ये रूल कभी याद नहीं करने पड़ते हैं। शुरू में एक दो जो रूल बताया मैंने प्रेजेंट में, उनको याद कर लो, उसके बेस पे सब बनाते चले जाओ। इसमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। या फिर आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने लगो यही चीज, तो आपको बिल्कुल चीजें रट जाएंगी। ठीक है, ये जाने कब की मुझे पढ़ाई हुई चीजें हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो डिड सीता। ठीक है, डिड सीता। अब पानी दिया, गिव किसको? गिव द वाटर टू यू। ठीक है, डिड सीता गिव द वाटर टू यू, हो गया इसमें। अब इसी में अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में नॉट जोड़ देंगे। तो डिड सीता नॉट गिव द वाटर टू यू। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अच्छा एक चीज और बताइए, अब थोड़ा बीच में थोड़ा मैं ट्विस्ट ला रहा हूं।
ठीक है, टफ नहीं है, नॉर्मल है। रमेश ने कभी भी गाली नहीं दी। ठीक है, सिंपल है, मतलब कभी भी गाली है, नेगेशन आ रहा है, लेकिन मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बता रहा हूं सिंपल, उसका मेरा कहने का मतलब था, नेगेशन आ रहा है कभी भी। ठीक है, तो इसमें ये बताओ कैसे बनेगा, क्या इसमें डिड आएगा या नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकेंड फॉर्म आएगी, इसको थोड़ा पढ़ के आप लोग दिमाग लगाओ। ये इसमें देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, दिया भले ही नेगेशन है, हालांकि कैसा है, नेगेशन दिया हुआ है, और आपने पढ़ा है जहां नेगेशन होता है मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, वहां पर डिड लगा के नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। लेकिन लेकिन देखिए इसको कैसे बनाएंगे, रमेश नेवर, ठीक है, अब्यूज्ड, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और ये क्या है, नेवर आएगा तो अपने साथ डिड कैरी नहीं करेगा, ध्यान से समझना, रमेश नेवर अब्यूज्ड, तो रमेश ने कभी भी गाली नहीं दी। समझ में आई ये बात, फिर से रिपीट कर लो, अगर किसी ने पहली बार सेंटेंस ऐसे पढ़े हैं, जो बेसिक क्लास के बच्चे हैं या जो भी हो एडवांस लेवल के भी हो, तो हो सकता है कि आपके दिमाग से जब पढ़ाई कर रहे हो तो स्किप कर गया हो, तो आप लोग क्या करोगे, प्रॉब्लम क्या करके दे देंगे इसमें, रमेश डिड नेवर अब्यूज, रमेश नेवर अब्यूज, ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम दे देंगे, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेवर के साथ इसमें डिड आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, नेवर के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगी और उसमें डिड नहीं लगेगा, क्लियर। जैसा कि मैंने बताया कि जब कई दिन किसी चीज को छोड़े हुए हो जाते हैं ना, तो हमें तो पता रहता, दिमाग कहता है कि मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कल राजेश स्कूल नहीं जा सका। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, बनाओ बनाओ। दिमाग लगाइए भाई, चलिए बताता हूं, देखो कल राजेश स्कूल नहीं जा सका, तो कल को सबसे लास्ट में लिख देंगे, कोई इशू, ठीक है, तो जैसे क्योंकि हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, आप यस्टरडे पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें रूल के हिसाब से चलना है, ग्रामर क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, राजेश, देखो सका तो कैन का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो राजेश कुड, अब यहां पर डिड का काम खत्म हो गया क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ चुकी, अब इसके साथ नॉट आ जाएगा, ये नहीं, ठीक है, राजेश कुड नॉट। अब ये बताइए कि जो हमारा वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड आएगी कि थर्ड आएगी, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जहां कुड वुड जो भी आ जाएगा वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करेगा, ठीक है, तो राजेश कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, देखो यस्टरडे वर्ड पे आप लोग ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ये आपका हमेशा 99% पास्ट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड होता है और आपको एरर्स इसी में दी जाएगी, कैसी दी जाएगी उसकी चिंता न कीजिए, जैसे ही ये सब बेसिक चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, मैं बाकायदे पूरा जैसे कंडीशनल सेंटेंस आपके हो गए, ठीक है, जो स्पेसिफिक सेंटेंस आ जाते हैं वो, प्लस जो मॉडल वर्ब वाले
सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सारे सब सेंटेंस में कराऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा बेसिक चल रहा है, क्योंकि अगर वो बताने लगूंगा तो डिरेल्ड हो जाऊंगा, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो जो बेसिक बता के चल रहा हूं मैं, उस पर आप लोग विशेष फोकस रखना, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को आता है, लेकिन एक सुपरफिशियल रीडिंग कर लेनी है यार हमें, उसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं कि यार मुझे क्या पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, दो चीजें हो गई हमारी, ये कुड वाला हो गया और नेवर वाला हो गया। क्योंकि बेसिक में ज्यादा चीजें बताई नहीं जाती हैं नेवर और कुड वुड वाले, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। अब हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव स्टेप 2। इसमें क्या होगा, हमारा बीच में आ जाएगा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे शिखा ने आपकी पिटाई क्यों की, ठीक है। तो बना दो। सबसे पहले चलो रूल देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन वर्ड अपने साथ हमेशा क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अरे भैया ध्यान दो इधर, यहां मैं सेकंड फॉर्म लगा दे रहा था, जबकि फर्स्ट आती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब बना दीजिए इसी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई डिड। इसमें एक तो झमेला नहीं है कि इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, जैसे उसमें होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें एक ही चीज है कि हाँ डिड लगेगा तो लगेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो वाई डिड सिखा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बीट, वाई डिड सिखा बीट किसको, आपकी। तो वाई डिड सिखा सिखा बीट यू, ठीक है। बस और कुछ तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। अब इसी में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 2 क्या हो जाएगा, शिखा ने आपकी पिटाई क्यों नहीं की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई डिड शिखा नॉट, यहां पर आ जाएगा नॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया आपको, क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं क्लियर हुआ है तो तभी आपको क्लियर होगा जब कोई आप एक्सरसाइज लेके बैठेंगे। आजकल तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे सही से तो सीधे नेट पे डालो, बता देता है कि सही है कि गलत है। आप पहले लेकिन खुद से करना सीखें, क्योंकि जो ज्यादा नेट पे डिपेंड हो जाएंगे आप लोग, तो उतना ही ज्यादा दिमाग हमारा काम करना कम कर देता है, ठीक है। तो लिखता वही सबसे ज्यादा है जो भुलक्कड़ होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और कही गई है, इसी का विरोधाभास है कि आप फेडेड इंक इज बेटर देन शार्प माइंड, ठीक है। तो यानी कि जो मैं लिखाता हूं, आप अगर कहीं लिख लेंगे या नहीं लिखा है तो कोई बुक होगी, उसको आप रिफर करेंगे, भले ही पुरानी हो गई कैसी भी हो, लेकिन कहते हैं कि आप फेडेड इंक इज बेटर देन शार्प माइंड। आपके माइंड से स्किप हो सकती है बातें, लेकिन जो इंक है वो शाश्वत होती बनी रहती है, वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देके चली जाएगी। तो अपने दिमाग पे भरोसा रखो, लेकिन इतना भी ज्यादा डिपेंड ना हो जाओ गूगल पे या नेट पे कि आप उसके बिना कुछ कर ना पाओ। पहले देखते थे कि आप लोग, जो पुराने जमाने में मोबाइल नया नया स्टार्ट हुआ था, लोग वो कान में लगा के बात करते थे लैंडलाइन वाला, तो उसमें लोगों को 40-40, 50-50 नंबर याद रहते थे। अब आज के दिन आदमी 5 से 6 नंबर ही याद कर पाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई अंगूठा चलाने की। उसने देखा, तुरंत जो है तो निकाला और डायल कर दिया। इमरजेंसी में अगर कहीं कोई फंस जाता है तो वाइफ को अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे नंबर नहीं पता होता है, हस्बैंड को 2-3 लोगों के नंबर पता होते हैं। अगर थर्ड बंदे को मिलाना है, वो फोन नहीं उठे तो परेशान हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, हमारे दिमाग में ऐसे खेला क्यों चल रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा नेट पे डिपेंड नहीं रहना है। किताबें सबसे अच्छी मित्र रहेंगी आपकी। आप मोबाइल कितनी देर यूज कर सकते हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम आने लगेगी है। नेट का पैसा भी आपका जैसे खत्म हुआ और कुछ वीडियो चल रहा था तो नेट का इशू आ जाता है, आपको वो डलवाना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा किताबों का सहारा लो आप लोग, ठीक है। किताबें जरूर रेफर करो और एक्सरसाइज जरूर करो, बैक एक्सरसाइज जो मैंने साथ, जैसे आज पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में जो एडवांस लेवल है वो मैं बताऊंगा आपको एरर कैसे क्या आनी है, ठीक है। वो जब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे ही खत्म होगा
तो जो स्पेसिफिक हमारे हैं सेंटेंसेस, कंडीशनल हो गए और मॉडल वर्ब वाले हो गए, एरर्स कैसे दी जाएंगी वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हमारा बेसिक खत्म हो जाने दो एक बार। आज जैसे पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस तो इजी है, जल्दी से बता दूंगा, 15-20 मिनट की क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहें, थैंक यू।